शिव महापुराण की कथा कह रही। मंथन में निकला विष, शिव जी ने पिया, देवताओं के हित के लिए पिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, वो विष बहुत पीता है। एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है, दोनों में सबसे ज्यादा सुखी छोटी बहू होती है। बड़ी बहू इसलिए सुखी नहीं होती क्योंकि सास जब भी कुछ कहती है तो वो बड़ी कोई कहती है, तुझ में तो अक्ल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी, और छोटी कुछ भी कर जाए उसमें तो अक्ल नहीं है, वो तो छोटी है, छोटी है। बड़े बनने में तकलीफ है और छोटे बनने में आनंद है। जो जितना बड़ा बनता चले जाता है, जितना उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाता है, जितना वैभवपति धनपति बनता चले जाता है, उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी, दूसरी हंसी। जो ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, ज्यादा वैभवपति हो जाता है, ज्यादा गादीपति हो जाता है, ज्यादा ज्यादा ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ज्यादा ऊंची जगह पर बैठ जाता है, उसकी दो चीजें समाप्त हो जाती है। एक रोटी, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, खाया भगा खाया भगा, और एक हंसता भी नहीं है बेचारा, जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा, बस ऐसा ही बैठा मिलेगा। कितनी भी हंसी की बात कर लो, क्योंकि ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि वीआईपी है। ज्यादा हंसेगा लोग फोटो खींच लेंगे, तो बेटा हंस नहीं सकता। रोटी भी गई, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति शादी में जाएगा तो भूखा आएगा, गारंटी है, भूखा है फिर भी नहीं खा सकता। सब कह रहे हैं ले प्लेट तो एक चीज, फिर किसी ने कहा सर सर एक गुलाब जामुन, वीआईपी है। और जो साधारण होता है ना, वो तो डट के निपटाता, आज सब खाए, उसे कोई मतलब नहीं। अब जो वीआईपी है बाप नहीं खा सके, वो जो वीआईपी है ही नहीं, वो तो पहले से ही, बस जाते से ही पहले देखे स्टॉल कितना है, रोटी इधर, मैं कहां से चालू करूं, इधर से चम्मक लड्डू निपटा गया, गराड़ू निपटा गया, पानी पूरी निपटा गया, चाउमीन निपटा गया, बड़ा पाव निपटा गया, सब खाता खाता गुलाब जामुन, गाजर का हलवा सब खा गया। आखिरी में फिर रोटी पे पहुंचा, तंदूरी 2 रोटी और पनीर की सब्जी फिर खा गया, फिर मक्का की रोटी खा गया, और जो वीआईपी था बेचारा वो लिफाफा देके घर आ गया। ये 500 दिया, 1000 का खाया, ऐसे नहीं आया। आइए आपसे निवेदन है, बहुत बड़े मत बनना, बहुत तकलीफ होती है। ज्यादा वीआईपी बन जाओ ना, बहुत तकलीफ है महाराज जी। हम तो भगवान से प्रार्थना, हम तो तुम लोगों से भी कई बार आप लोगों से कहते हैं कोई पाँव नहीं पड़ो, कोई किसी को वीआईपी, हमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे वीआईपी पन के चक्कर में बहुत परेशान है। ट्रेन में भी सफर करो तो आधे पगला जाते हैं। अब बाथरूम भी जाना है तो वहीं पे खड़े हैं, इतनी तकलीफ कर रहे क्या। अब मालूम पड़े हमारी तो धोती यूं, और तुम कह रहे सर प्लीज एक। हमने कहा पहले नीचे तो कर लेंगे दादा, अब नीचे करे तो फोटो खींचे, वहीं खड़े। पूछ लिया वो टीसी से, क्यों सीओर वाला महाराज बैठा है आगे के केबिन में, आओ। बस उनने 4 को कहा, इधर से 8 को कहा, सब इकट्ठे। कहां गया सीओर वाला महाराज? बाथरूम में गया।
मन कर रहा है, आइसक्रीम बेचने वाला आया है, मन कर रहा है, खा लो। इतनी आफत बढ़िया। तो निवेदन तुम सबसे हो, कितनी कमाई कर लेना और कितने भी धनपति बन जाना, करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, पर इतने वीआईपी मत बनना कि चेहरे की हंसी चली जाए और मुंह की रोटी चली जाए। इतने वीआईपी हंसी बरकरार रखना। कई लोग कहते हैं महाराज तुम्हारे को कभी कथा में रोते हुए नहीं देखा। आप जब देखो, जब हंसने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, हमारी रामचरितमानस भी यही कहती है। दुनिया का दस्तूर यह कहता है, कौशल्या मैया ने भी राम जी से कह दिया था, माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तात यह रूपा, कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी जैसे ही सामने आए तो कौशल्या मैया ने कह दिया था, राम जी छोटे हो जाओ। राम जी बोले, मैं क्यों छोटा हूं, तुम बच्चे हो, छोटे हो। राम जी छोटे हो गए। कौशल्या मैया कहती है, अब तुम रो, अब तुम रोइए, बात मत करिए, रोइए। मैं रो, हाँ रो, ठीक है। राम जी महाराज जब रोए तो कौशल्या मैया ने कह दिया, माता कौशल्या ने कह दिया, माता कौशल्या ने कहा, सुनो राम, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। ये संसार की रीति है। जो बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, अगर वो जन्म के समय नहीं रोता तो उसको डॉक्टर सिस्टर धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं, क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा। दुनिया के लोग रुलाना चाहते हैं और शिव महापुराण की कथा आपको मुस्कुराना सिखाती है कि स्माइल देते हो, मुस्कुराते हो, प्रसन्न रहिए, आनंद। ये सुख है हमारा। जग कल्याण के लिए करा, विष पिया, अमृत दिया देवताओं को। गौ माता ने शिव जी का स्नान कराया। जो घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, बयो है, वृद्ध है, उसको बहुत विष पीना पड़ता, बहुत। घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बहू, घर की बड़ी बेटियां, बहुत विष पीना पड़ता। पर एक बात माता पिता को भी ज्ञात होना चाहिए, 3 के भाग्य का धन माता और पिता को प्राप्त होता है। पहला गौ माता के भाग्य का, दूसरा संत ब्राह्मण गुरु के भाग्य का, और तीसरा बहन बेटी के भाग्य का। एक भाई को, एक माता पिता को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सारा वैभव मेरा है, यह धन मेरा है, मेरी दौलत मेरी है। मां के गर्भ से बेटियों ने अगर जन्म लिया है तो उन बेटियों के भाग्य का धन मां बाप को अवश्य प्राप्त होता है। बेटी के भाग्य का धन माता पिता को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को भी यह विचार करना चाहिए कि बेटी के भाग्य का, गौ माता के भाग्य का और संत ब्राह्मण के भाग्य का हमको अवश्य मिलता है। गाय को एक रोटी दी है, आपको उसका धन मिलेगा। संत ब्राह्मण की सेवा करी है, गुरुजन की सेवा करी है, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका राजपाट, आपकी सत्ता, आपका आनंद बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। आप करो सेवा गुरुजन की, आप करो सेवा संत जन की।
श्री रामचंद्रदास जी महाराज जी एक बात कहे कि यहाँ का जो परमार परिवार है, राजघराना परिवार है, हमारे दादा गुरु की भी उन्होंने सेवा करी उनके परिवार ने, फिर उनकी गुरु की भी सेवा करी, फिर अभी भी सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी कहना चाहेंगे ये गुरु सेवा करिए, उसी का फल है जो राज सिंहासन की कुर्सी बाबा ने आपको दी है, ये उसका फल है जो तुमने गुरु घर सेवा करी, संत गुरुओं की सेवा। और आने वाले बच्चों को भी कहिए वैभव सत्ता अपनी जगह पर होगी पर गुरु की शरणागति ना छोड़े। क्या मिलता है सेवा का फल, ये आप नहीं जान सकते। यहां इतने सारे कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, कई कार्यकर्ताओं के फोन सीहोर के लिए भी आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। पिछली बार जो रुद्राक्ष बटे थे वो धीरे धीरे कर कर बटते रहे, पर अब की बार जो 7 दिन दिए हैं बीमारी के लिए, रोग के लिए, औषधि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव के लिए, जो सीहोर का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है उस रुद्राक्ष के आगे दुनिया का कहीं नहीं मानना होता। वो रुद्राक्ष आप लोग जब लेने के लिए 16 फरवरी से 22 फरवरी आएंगे, 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा। 24 घंटे जो सेवा देने आ रहे हैं, कल हमको मालूम पड़ा मालेगांव से 600 लोग सेवा देने के लिए सीहोर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। फिर मालूम पड़ा औरंगाबाद से नारखेड़े जी की पूरी मंडली 14 से 15 लोगों की सेवा देने के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं। फिर मालूम पड़ा बड़ौदा से भी माहेश्वरी समाज के कार्यकर्ता सब सेवा देने के लिए सीहोर पहुंच रहे हैं। अच्छी बात, बाबा की करुणा बनी रहे। उस सेवा का फल क्या है, उसका एक आनंद क्या है, वो सुख क्या है, करो उसे। कई लोगों ने कहा गुरुजी आप अलग से कार्ड दोगे कि हमारे पास कार्ड वर्ड नहीं है। तुम्हारा ग्रुप आ रहा है, उसका ड्रेस कोड तुम बनाइए, कार्ड तुम बनाइए, कौन से गांव से आ रहे हो, कितने लोग आइए, मसीहोर में ऑफिस में आप जब आओ तब आप नोट कराइए, आपकी सेवा का क्रम बता दिया जाएगा कि आप रुद्राक्ष बांटना है कि कहां खड़े होना है, कहां सेवा करना। सेवा का मूल उद्देश्य लेकर करो सेवा। मिलता क्या है वो यही देख लो। आपके कंजरी में जिन घराने ने गुरु महाराज के घर की सेवा करी है उसका फल मिला है। और बच्चों को संस्कार होना चाहिए कि उनको भी कहा जाए सेवा नहीं छोड़ना, धार्मिक कार्य नहीं छोड़ना, कर मौका मिले खूब करो। कितना हाथ धोया कंजरी वालों ने और हालोल वालों ने, बाहर खड़े होकर पानी की बोतल दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। कहीं से महिलाएं, उनके ग्रुप आया हुआ है महिलाओं का, 150 महिलाओं का, चाय पिला रही, कहीं कुछ कर रही, कहीं कुछ कर। कितनी सेवा कर रहे हो, कितनी। कोई भोजनशाला में लगा हुआ है, कहीं भोजन का आनंद करा रहा है, कितनी सेवा कर रहे हो। इसका फल खाली नहीं जाएगा। कितना सुख मिला है, कितना प्राप्त किया है। और आगे भी जो कथा है बरहानपुर की 3 तारीख से 9 फरवरी तक, उनसे कहूंगा बरहानपुर वालों से, मौका मिला है अपना खजाना लुटाने का, मौका मिला है धन जोड़कर रखने के लिए नहीं। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो तो सब यहीं छूट जाएगा, पर जो शिव महापुराण में दान और धर्म कर कर पुण्य कर कर कमाया वो वहां तक काम आएगा। करो सेवा, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। भगवत तत्व को शिव तत्व कहा, मंथन हुआ, निकला विष। वो विष अमृत देवताओं को दे दिया, विष स्वयं पी लिए, क्योंकि घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, देवादिदेव महादेव थे, इसलिए विष पिया। देवताओं के लिए विष पिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना अमृत पीने वाले का नाम नहीं लिया जाता उतना विष पीने वाले का नाम आज तक लिया जाता है। आज तक विष पीने वाले का नाम लिया जाता है। होता है कोई कोई बहुत कड़क होता है। एक संत चतुर्मास करने पधारे एक गांव में, और चतुर्मास करने के लिए संत पधारे। 4 महीना उन्होंने खूब प्रवचन दिया, खूब दिया। चतुर्मास पूरा हो गया, उनको गांव के लोग स्टेशन छोड़ने के लिए गए, ट्रेन में छोड़ने के लिए गए। तो जाते जाते गांव के लोगों ने कहा, गुरु जी
जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान की बात कह जाते तो हमारी जिंदगी सवर जाती। गुरु जी को तो गुस्सा आ गया। 4 महीने क्या करा मैंने? गुरु जी तो गुस्से में ला, मूर्खों, पगले, गधे, अक्ल नहीं है? ज्ञान की बात कह दो। गधे हो, मूर्ख हो, पगले हो, चलो यहां से जाओ। गुरु जी को गुस्सा आ गया। सारे गांव के लोग आने लगे, आपस में बात करने लगे।